एक मिरासी का बच्चा स्कूल में पहले दिन गया तो उस्तानी साहिबा ने कहा, चलो एबीसी सुनाओ मिरासी का बच्चा। मैम मैं एबीसी तो सुनाऊंगा, लेकिन आप साथ हल्की हल्की ढोलकी बजाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जा गिरा। लड़की, बदतमीज क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम। और आप? टीचर, फुटबॉल मेल है या फीमेल? पप्पू, जिसके पीछे 22 लड़के भाग रहे हों वो फीमेल ही हो सकती है। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया, उसको जेब में रख कर जा रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। बबली, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। पप्पू, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान पर पापड़ बेचना हूँ। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक दिन मैं अपनी फुफो से मिलने लाहौर गया। मेरी कजन ने मुझे सेब पेश किया और कहा, पाइनएप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर के गौरो फिक्र के बाद समझ आया कि इसका मतलब था भाई सेब खाएं। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई, ये भी काटने पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। 8 दिन के बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गईं। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामन के आखिरी अल्फाज क्या थे? बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है शहनाज? वकील, तो इसमें कत्ल करने की क्या वजह थी? बीवी, मेरा नाम तो रजिया है। शेर अर्ज है, उंगलियां टूट गई मेरी पत्थर तराशते हुए फराज, और जब सूरत यार बनी तो मेरा तेहासा ही निकल गया, एक ही डड्डू बन गया ही। एक सरदार से किसी ने पूछा कि इंडियन झंडे में तुम्हारा क्या है? माल्टा हिंदू का, सब्ज मुसलमानों का, सफेद ईसाइयों का। सरदार ने थोड़ा सोचा और बोला, डंडा तेरे प्यो दाई। शोहर, जान देखो मैं तुम्हारी हसीन जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। बीवी शर्माते हुए, क्या लाए हो जी? शोहर, जुएं मारने वाली दवाई, कमबख्त मेरे सर में भी जुएं डाल दी हैं। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा दांत तो रहे नहीं, जूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। बीवी, आंख मचोली में अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो शॉपिंग पर चलेंगे। शोहर, और अगर ना ढूंढा तो? बीवी, ऐसा तो ना कहें, मैं दरवाजे के पीछे ही छुप जाऊंगी। समझ रहे हो? एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक सरदार बैंक लूटने गया, वहाँ गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया, फिर भी इसके हाथ कुछ ना आया। क्यों? क्योंकि इसने सारे पैसे मैनेजर को वापस दिए और कहा, यार ये सारा पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दो। पीर साहब की शादी थी। जब काम में लाग लेने आए तो पीर बोला, और बताओ कमियों, पैसे लेने हैं या दुआ? सब बोले, मुर्शद पैसे की करने हैं, दुआ ही लवांगे। मरासी की बारी आई तो पीर बोला, और तुम बताओ पैसे लेने हैं या दुआ चाहिए? मरासी, बाबा जी 20 रुपए की दुआ दे दें और 480 नकद दे दें। मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपए देकर भेजा कि 90 की बोतल लेकर आओ और 10 तुम रख लेना। वो वापस आकर 90 रुपए दे गया और बोला, बोतलां ते खत्म हो गई सी।
लड़का, मैं तो बहुत मेहनती सादगी से रहने वाली निहायत फर्माबरदार लड़की से शादी करूंगा जो घर को संवार कर रखे। लड़की, मेरी नजर में एक लड़की ऐसी है। लड़का खुशी से, वो कौन? लड़की, हमारी काम वाली। बस में एक लड़की खड़ी थी। एक छोटे बच्चे ने कहा, आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। छोटे बच्चे ने कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल, और बच्चा रोते हुए दोबारा अपने वालिद की गोद में बैठ गया। लड़कियां अपनी सहेली के शोहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाला ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के अपनी दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ऐ चंगा रह गया ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है